नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज जिस विधानसभा सीट को हम स्कैन करने जा रहे हैं वो सीट वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और मुजफ्फरपुर जिले की ये सीट है। सीट का नाम है साहेबगंज। तो साहेबगंज में 2025 में कौन बनेंगे विधायक साहब, इस पर जो है हमारी चर्चा होगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से दावेदार हैं, क्या कुछ हुआ साहेबगंज में, ये भी आपसे सारी चीजें पर डिस्कस करूंगा। देखिए, साहेबगंज में अगर आप शुरुआती दौर में देखें तो यहां पर आपको दिखेगा कि कांग्रेस का दबदबा था 1985 तक। अगर 1951 से 1985 तक आप देखें तो कांग्रेस का दबदबा दिखता है, लेकिन फिर सोशलिस्ट जो है इस विधानसभा क्षेत्र में हावी हो जाते हैं। समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों का बोलबाला हो जाता है और वही पार्टियां जो है 90 से चुनाव जीतना शुरू करती हैं और फिर वो जीतते रहती हैं। साहेबगंज विधानसभा में जो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ, दरअसल पिछली बार 2020 में जब चुनाव हुआ था तो वीआईपी के टिकट पर राजू कुमार सिंह यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में जब वीआईपी के विधायक जो हैं बीजेपी में शामिल हुए तो राजू कुमार सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए और फिर जो है वो मंत्री भी बना दिए गए। लेकिन इस सीट पर जेडीयू की भी नजर है, तो इसलिए इस बार का जो चुनाव है वो यहां पर जो है वो दिलचस्प होने वाला है। इन सब के बीच राम विचार राय जो कि आरजेडी से लगातार चुनाव लड़ते रहे, प्रखर समाजवादी नेता थे, उनका जो है निधन हो गया। तो अब आरजेडी को भी उम्मीदवार की तलाश है। तो कई उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से भी हैं और वीआईपी भी साहेबगंज में दावा करते हुए दिख रही है। देखिए, कुल 17 चुनाव साहेबगंज में हुए हैं। कांग्रेस को 7 बार कामयाबी मिली है। जेडीयू, जनता दल और आरजेडी दो बार साहेबगंज में चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो एलजेपी, सीपीआई और निर्दलीय को भी एक बार कामयाबी मिली है। कामयाबी तो पिछली बार वीआईपी को भी मिली थी, लेकिन टेक्निकली अभी राजू कुमार सिंह बीजेपी के विधायक हैं। अब अगर हम यहां पर देखें कि किसने ज्यादा बार जीत हासिल की व्यक्तिगत रूप से, तो राजू कुमार सिंह और राम विचार राय, ये जो दो व्यक्ति हैं, इन्होंने सर्वाधिक 4 बार जो है साहेबगंज विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, जो 17 चुनाव अब तक हुए हैं। और नवल किशोर सिंह यहां से 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो 17 में से 11 चुनाव जो है इन्हीं तीनों ने अब तक यहां पर जीते हैं। अब हम आखिरी 3 चुनावों की अगर बात करें तो 2010 में राजू कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर जो है वो चुनाव जीतते हैं। तब वो सिटिंग विधायक भी थे। 2005 में जो चुनाव हुआ था फरवरी और अक्टूबर में, तब वही चुनाव जीते थे। फरवरी में एलजेपी के टिकट पर और अक्टूबर में जेडीयू के टिकट पर। तो 2010 में जेडीयू के टिकट पर ही वो साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी अखाड़े में उतरे। 4916 वोटों की जीत हासिल की और उन्होंने पराजित किया राम विचार राय को। इसके अलावा वहां पर कांग्रेस ने भी प्रत्याशी दिया था, महाचंद्र प्रसाद सिंह, 11.5% वोट उनको भी आए थे और नंद किशोर भगत निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। 2015 में महागठबंधन बन गया तो जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस महागठबंधन में एक साथ एक ही छाते के नीचे आ गए और ये सीट जो है वो आपको फिर जो है आरजेडी को ही दी गई। वजह बहुत साफ थी कि राम विचार राय जो हैं वो आपको बड़े नेता थे, समाजवादी विचारधारा वाले, तो उनको टिकट दिया गया। तब राजू कुमार सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और यहां पर एक आमने सामने की लड़ाई जैसी चीज हुई जिसमें राम विचार राय 10,660 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके बाद 2020 में यह सीट गठबंधन में एनडीए की तरफ से वीआईपी को गई। आरजेडी से एक बार फिर राम विचार राय थे।
तब राजू कुमार सिंह वीआईपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और 15,333 वोटों से जीत हासिल की। रामविचार राय को उन्होंने पराजित किया। तो वहां भी एक आमने सामने का ही मुकाबला था, हालांकि एलजेपी ने भी यहां पर प्रत्याशी दिया था। तो अभी जो है बाद में जब चीजें आगे बढ़ी, डेवलप हुई, तो वीआईपी के सारे विधायक बीजेपी में गए, तो राजू कुमार सिंह भी चले गए और अब मंत्री बना दिए गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि साहिबगंज में इस बार कौन? एनडीए से अगर हम पहले बात करें तो जेडीयू भी यहां पर दावा कर रहा है। सुबोध शंकर उर्फ राजकुमार हैं, राजपूत जाति से आते हैं, उनकी दावेदारी यहां पर है। लेकिन राजू कुमार सिंह चूंकि अब मंत्री बना दिए गए हैं तो उनका दावा थोड़ा सा मजबूत दिखता है। वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनके लिए सिटिंग सीट है। लेकिन ये सिटिंग सीट तो पिछली बार वीआईपी की थी, तो वीआईपी भी इस सीट पर महागठबंधन की तरफ से दावा कर रहा है। उसका कहना है कि ये उसकी सिटिंग सीट थी, भले ही राजू कुमार सिंह बाद में बीजेपी में चले गए। तो इंजीनियर राजेश सहनी जो हैं वो वीआईपी की तरफ से यहां दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। रामविचार राय का जो है 2021 में निधन हुआ, इसलिए आरजेडी को भी प्रत्याशी की तलाश है। तो यहां गीता कुमारी सिंह का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा तुलसी राय हैं, शिवनंदन शाह हैं, आरजेडी व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और धीरज कुमार शुक्ला हैं। ये सारे आरजेडी से दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। जनसुराज से भी मीरा कौमुदी का नाम सामने आता है, वो चुनाव यहां से लड़ सकती हैं। अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखें तो यहां पर जो एससी वोटर्स हैं वो 13.87% हैं, मुस्लिम 12.9% हैं और यादव 11.5 से 12.5% हैं। तो 31-32% का एमओआई का चंक हो जाता है। राजपूत 6 से 7%, भूमिहार 10 से 11% और ब्राह्मण 3.5 से 4%। तो सामान्य जाति का जो वोट है, चूंकि कुछ कास्ट भी हैं, तो वो 21-22% के आसपास है। कोयरी 5%, कुर्मी 3%, तो 8 से 9% ये आंकड़ा भी है। और वैश्य यहां बहुत अच्छी संख्या में है, 14 से 16%। तो जो एनडीए को वोट करने वाले परंपरागत वोटर्स हैं वो 44-45% के आसपास दिखता है। लेकिन यहां मल्ला भी 6-7% है। तो मुकाबला जो है लगभग बराबरी पर आ जाता है। ऐसे में अन्य ओबीसी ईबीसी जो 10 से 11% है और जो एससी 13.87% है। तो ये जो 24 से 26% का वोट है वो किसकी तरफ शिफ्ट होता है, इस पर साहेबगंज का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, साहेबगंज में आज तक कमल नहीं खिला है। राजू कुमार सिंह जब बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े थे 2015 में, हार गए थे। 20 में वो वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या साहेबगंज में पहली बार कमल खिलेगा, मतलब बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।